दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, फिर भी हम अब तक यह नहीं जानते कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इसलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट और क्वांटम फिजिक्स के जानकार क्वांटम कंप्यूटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया का नक्शा बदल सकती है। दवाओं और चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर संचार के तौर तरीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से बदलकर रख देगी। वर्तमान में IBM, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी IT कंपनीज इसे बनाने का प्रयास कर रही है। गूगल के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि उन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। 35 सालों से इस तकनीक पर काम कर रहे गूगल ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि उसने इस क्वांटम चिप की मदद से सामान्य कंप्यूटर से होने वाले 10,000 साल का काम 200 सेकंड में पूरा कर लिया था। हालांकि IBM ने इस दावे को झूठा बताया। क्या है क्वांटम कंप्यूटर और ये सामान्य कंप्यूटर से कैसे अलग है, आइए जानते हैं। एक साधारण कंप्यूटर बिट्स यानी बाइनरी डिजिट का उपयोग करता है। हर बिट में एक डिजिट होती है जो या तो 0 हो सकता है या 1। प्रत्येक ऐप जो हम यूज करते हैं, हर वो वेबसाइट जिसे हम खोलते हैं और हर वो फोटो जो हम कैमरे या मोबाइल से खींचते हैं, वो सभी ऐसे ही लाखों करोड़ों बिट्स यानी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनती है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। लेकिन यह तकनीक हमें आज तक यह नहीं बता पाई कि वास्तव में ब्रह्मांड किस तरह काम करता है। यहाँ तक कि मानव द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर भी आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। भौतिक विज्ञानियों ने पता लगाया था कि अगर हम इतने छोटे हो जाएं कि माइक्रोस्कोप से भी नज़र न आएं, तब हमारे शरीर पर ग्रेविटी और ब्रह्मांड बिल्कुल अलग तरह का प्रभाव डालता है। इन्हीं प्रभावों के बारे में क्वांटम तकनीक इस्तेमाल की जाती है। यह दरअसल हमारे फिजिक्स की नींव है, जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, जिसका सीधा संबंध जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से है। इसलिए वैज्ञानिकों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सटीक कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा बेहतर कंप्यूटर तकनीक की ज़रूरत है, जो तीनों में मौजूद किसी भी अनसर्टेनिटी को संभाल सकती हो। ये काम क्वांटम कंप्यूटर ही कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे काम करती है यह तकनीक। बिट्स के बजाय क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का यूज करते हैं, यानी बिट्स की तरह 0 या 1 होने के बजाय ये क्यूबिट्स उस स्थिति में भी हो सकते हैं जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है, जहां वे एक ही समय में 0 या 1 अथवा दोनों के बीच के स्थिति में भी हो सकते हैं। क्यूबिट्स की सुपरपोजिशन ही क्वांटम तकनीक को इतना शक्तिशाली बनाती है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक साधारण कंप्यूटर को भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए कहें, तो वह हर संभव रास्ते को बारी बारी आजमाएगा जब तक कि सही रास्ता न मिल जाए, जबकि एक क्वांटम कंप्यूटर एक ही बार में भूल भुलैया से बाहर निकलने वाले रास्ते को दिखा सकता है। यह दो संभावित एंड्स के बीच मौजूद अनसर्टेनिटी को पकड़ लेता है, जो साधारण कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से हम उन जटिल सवालों के जवाब भी पा सकते हैं जिसे हल करने में हमारे सुपर कंप्यूटर को लाखों साल लगेंगे। क्वांटम कंप्यूटर तेजी से या अधिक कुशलता से काम करने तक सीमित नहीं है। इससे हम ऐसे काम भी कर सकेंगे जिसके बारे में हमने कभी कल्पना तक नहीं की। इसकी मदद से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से विकसित कर सकेंगे। हमारे सुपर कंप्यूटर केवल बेसिक मॉलिक्यूल्स का ही विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर उन्हीं बेसिक मॉलिक्यूल्स का यूज उन्हें समझने की कोशिश के दौरान ही कर सकता है। इसका मतलब है ज़्यादा कुशल और आधुनिक उत्पाद, बेहतर चिकित्सा तकनीक, सस्ती दवाएं और बड़े पैमाने पर बेहतर सौर पैनलों का निर्माण, जो इलेक्ट्रिक कारों में बैटरी का नया विकल्प बन सकती है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि क्वांटम तकनीक अल्जाइमर का कारगर इलाज ढूंढने में मदद कर सकती है। इसके अलावा शेयर बाजार और मौसम का सटीक पूर्वानुमान, वहीं क्रिप्टोग्राफी में सुधार कर इनक्रिप्शन सिस्टम को सुपर फास्ट और सरल बनाना जैसे काम चुटकियों में कर सकता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में खुफिया एजेंसियों के पास बड़ी मात्रा में इनक्रिप्टेड डेटा को ट्रैक करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। क्वांटम इनक्रिप्शन को कॉपी या हैक नहीं किया जा सकता, यानी यह पूरी तरह से सिक्योर है। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में।